आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आसिफ और आपका स्वागत है हिस्टोरिक आसिफ में। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है ये राजस्थान के गौरवशाली इतिहास की वानगी है। इस वीडियो में हम आपको वो दिखाएंगे जो भारत का सबसे बड़ा किला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको चित्तौड़गढ़ का वो शानदार किला दिखाएंगे जो 7वीं शताब्दी में बना था, जो अपने आप में बहुत सारा अतीत समेटे हुए है, जो पर्यटकों का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो सभी कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसका निर्माण किसने कराया था वो सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का आलीशान दुर्ग चित्तौड़गढ़ का किला। दोस्तों, अगर भारत को किलों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ राजा महाराजाओं और नवाबों ने इतने किले बनवाए हैं कि आप गिनती करते करते थक जाएंगे। भारत में शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहाँ कोई ऐतिहासिक किला ना मौजूद हो। आज हम आपको एक ऐसे ही किले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे भारत का सबसे विशाल किला कहा जाता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, जिसको भारत का सबसे बड़ा दुर्ग कहा जाता है। ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मौजूद है। इसको राजस्थान का गौरव और राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। करीब 700 एकड़ में फैला है चित्तौड़गढ़ का किला। इस किले पर अलग अलग कई राजाओं ने शासन किया है। 8वीं सदी में यहाँ गुहिल राजवंश के संस्थापक राजा बप्पा रावल का राज था, जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक मानमोरी को हराकर इस किले पर अपना कब्जा कर लिया था। इसके बाद इस पर परमारों से लेकर सोलंकियों तक ने हुकूमत की है। इस किले पर कई विदेशी आक्रमण भी हुए हैं, जिसकी कहानी इतिहास में अमर है। यह किला करीब 180 मीटर की ऊंचाई पर बना है और इस किले में कई ऐतिहासिक स्तंभ, किले और मंदिर बने हैं। विजय स्तंभ के अलावा यहाँ पर 75 फीट ऊंचा एक जैन स्तंभ भी है, जिसे 14वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसके पास ही आपको महावीर मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। उसके थोड़ा आगे आपको नीलकंठ महादेव का मंदिर भी नजर आएगा। इस विशाल किले में प्रवेश के लिए कुल 7 दरवाजे बने हैं और सभी के अलग अलग नाम भी हैं। यहाँ पर हर दरवाजे की अपनी एक अलग ही कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ में प्राचीन समय में 1 लाख से ज़्यादा लोग रहा करते थे, जिसमें राजा रानी से लेकर दास दासियां और सैनिक हुआ करते थे। इस किले का जौहर से भी नाम जुड़ा है और जौहर का प्रमुख स्थान माना जाता है। यहाँ पर पहला जौहर 13वीं सदी में राजा रतन सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रानी पद्मिनी ने किया था और उनके साथ करीब 16,000 महिलाओं ने विजय स्तंभ के पास ही खुद को जिंदा जला लिया था, जिसे जौहर कहते हैं। इसके अलावा यहाँ 16वीं शताब्दी में रानी कर्णावती ने 13,000 दासियों के साथ जौहर किया था। ये चित्तौड़गढ़ का दूसरा बड़ा जौहर था। उसके कुछ सालों बाद ही रानी फूल कुंवर ने भी हजारों स्त्रियों के साथ यहीं पर जौहर किया। इन सभी जौहरों को इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से माना जाता है। वैसे तो इस किले का निर्माण किसने और कब कराया, इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं उपलब्ध है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसे मौर्य वंशी राजा चित्रागत मौर्य ने 7वीं शताब्दी में बनवाया था। इस किले को जब अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था तो उसने अपने बेटे खिज्र खान को सौंप दिया था और 1311 ईस्वी तक वो यहाँ पर रहा। इसके बाद मेवाड़ शासक वंश में हमीर सिंह ने इस किले पर कब्जा कर लिया था और उनके प्रसिद्ध वंशजों में से एक
राणा कुंभा थे, जिन्होंने मेवाड़ राजवंश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि उनके बेटे राणा उदय सिंह ने ही अपने पिता राणा कुंभा सिंह को मारकर सिंहासन पर कब्जा कर लिया और चित्तौड़गढ़ के राजा बन गए। 1535 ईस्वी में इस किले पर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने आक्रमण करके इसको जीत लिया और उनका कब्जा इस किले पर हो गया था। फिर अकबर ने 1567 ईस्वी में मेवाड़ राजवंश के राणा उदय सिंह द्वितीय के शासनकाल के दौरान यहाँ पर आक्रमण किया था और कई महीनों तक चली लड़ाई के बाद राणा उदय सिंह द्वितीय हार गए और इस किले पर अकबर का कब्जा हो गया था। इस तरह ये किला जितना विशाल और पुराना है, उसी तरह इसने समय समय पे काफ़ी परिवर्तन भी देखा है और यह किला इतिहास का साक्षी है। इसकी बनावट इतनी शानदार है कि यह किला आज भी पूरी तरह से मौजूद है और राजस्थान के गौरवशाली इतिहास की वानगी को पेश करता है। समय समय पर यहाँ के शासक बदलते रहे और इस किले में निर्माण कार्य भी होते रहे। बड़े बड़े जौहरों का मूक दर्शक गवाह बना है ये चित्तौड़गढ़ का किला। कितनी ही जंग देखी है, लेकिन इसने अपने अस्तित्व को आज तक बचाए रखा है। यही कारण है कि यह किला पर्यटकों के आकर्षण का आज भी मुख्य केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, आज हमने आपको चित्तौड़गढ़ का किला दिखाया। राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण किला है, जिसे भारत का सबसे बड़ा किला कहा जाता है। वो किला हमने दिखाया। इसके इतिहास से जुड़ी हर वो बात हमने बताने का प्रयास किया जो जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण किसने कराया था। ये किला कई जौहरों का गवाह है, जहाँ पर राजस्थान की राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर करके इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। चाहे वो रानी पद्मावती हो, चाहे वो रानी कर्णावती हो, चाहे रानी वो रूप कंवर हो, और तमाम इस तरह के इतिहास से जुड़ी चीज़ों को बताया। दोस्तों, हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ ऐतिहासिक सच्चाई से रूबरू कराएं। उसी कोशिश में आज का हमारा ये वीडियो था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। जो लोग नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको हमारा ये वीडियो, ये हमारा चैनल पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के ऐतिहासिक विषयों के साथ साथ रोचक चीज़ों को भी लेकर हम आते हैं, आप तक पहुँचाते हैं। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर, किसी नए स्थान पर, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।